क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका मतलब थोड़ा डेफिनेशन भी देख लेते हैं आपको क्लियर कराने के लिए। तो मैंने कहा जैसे कि किस लिए यूज किया जाता है, फॉर द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। एरे किस लिए यूज किया जाता है, फॉर द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ पे ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को क्या करता है, कंटिन्यू कराता है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कैरेक्टर, मैंने लिखा पहले हेलो, एक कैरेक्टर मैंने लिख दिया, अब उसे कंटिन्यू करना है, यहाँ पे लिखना है वर्ड। अब इस स्टेटमेंट को कंटेन करने के लिए सॉरी, यहाँ मैं पहले लिखूंगी हेलो, अब इस कैरेक्टर को हमको कंप्लीट करना है। अब इसको तो नहीं पता चलेगा कि ये हेलो किसको बोल रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये वर्ड को बोलेगा ना, तो ये वर्ड को बोल रहा है। तो जैसे ये वर्ड को हेलो बोलेगा, तो ये जो हमने दूसरा कैरेक्टर को ऐड किया इसमें, तो ये क्या हो गया, पहला सीक्वेंस हो गया हेलो, दूसरा सीक्वेंस हो गया वर्ड। तो ये क्या हो गया, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, मतलब कि हम किसी भी सीक्वेंस को कंटिन्यू कराते रहते हैं, डिफाइन कराते रहते हैं। वन क्या बोलते हैं, एरे ऑफ कैरेक्टर्स। इसका सिंटेक्स है क्या है, कैरेक्टर एरे, जो हम कैरेक्टर एरे को नेम देंगे, कैरेक्टर एरे नेम और साइज, उसका साइज को भी डिफाइन कराएंगे, क्योंकि एरे को पढ़ते किस लिए है, फॉर द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, फॉर द साइज। साइज के लिए तो सारा फंडा ही तो साइज का है ना एरे में। तो यहाँ पे क्या है कि साइज का मैंडेटरी, ये इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया, सो कैरेक्टर मैं यहाँ पे देख लूंगा, मैंने यहाँ पे कैरेक्टर मैंने यहाँ लिख दिया कैर, क्योंकि कैर क्या हमारा बेसिक डेटा टाइप्स, ये तो नंबर ही रखता है, मैंने कैर लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या लिखने के बाद मैं यहाँ पे कैर एरे में, कैरेक्टर का एरे में, यह खुद से क्रिएट कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अस कि हम इसको कैसे लिखते हैं। तो ये क्या है, फंक्शन या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कैरेक्टर नेम जो हमारा है विनीता है, तो मैं विनीता लिख रही हूँ, फिर इसका साइज में खराब दे रही हूँ क्या 6, तो इसका विनीता का साइज क्या है 6 है। तो ये अब इसके बाद सेपरेटर, जो हम सेमी कॉलम यूज करते हैं सेपरेटर्स, हमने पंक्चुएटर्स जब हमने टोकन्स पढ़ा था तो हमने बताया था कि इस सेमी कॉलम का क्यों जरूरत होता है विभिन्न प्रोग्राम, क्योंकि इसके बिना हमारा प्रोग्राम वहीं पे रुक नहीं सकता है। तो सेपरेटर यानी सेमी कॉलम का यूज करते हैं, इसलिए फॉर टर्मिनेट द स्टेटमेंट, फॉर टर्मिनेट द स्टेटमेंट या फिर फॉर एग्जिट अलो, किसी भी लूप से निकलने के लिए, किसी भी तरीके का सीक्वेंस से निकलने के लिए। तो इस स्टेटमेंट को हमने यहीं तक लिखा, इसको कंप्लीट कर दिया। तो यही क्या है हमारे एरे ऑफ कैरेक्टर्स। इसका भी हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, तो पहले एग्जाम्पल, उससे पहले हम स्टैंडर्ड मेथड को भी समझ लेते हैं, फिर एक साथ हम दोनों का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो क्या है स्टैंडर्ड स्ट्रिंग मेथड, क्या है, ये क्लास है किस चीज का, सी प्लस प्लस का। ये किस लिए यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लैंग्वेज लाइब्रेरी, सॉरी लाइब्रेरी। तो ये एसटीएल क्या होता है, इसके लिए एक लेक्चर आने वाला है, तो उसके लिए आप वेट करिए। एसटीएल अपने आप में यूनिट, एसटीएल का हम एक नया यूनिट देखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड मेथड को, नाम से ही समझ आ रहा है, लाइब्रेरी यानी कि किसी भी चीज को स्टोर करता है वहाँ पे लाइब्रेरी को। तो ये क्या करता है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स को, बहुत सारे स्टैंडर्ड मेथड्स को वो स्टोर कराता है। फिर एक हमारे टॉपिक आने वाला है क्या, फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग यानी कि फाइल को हैंडल करेगा। तो ये क्या है, ये एसटीएल के अंदर ही आएगा। तो ये क्या करता है, स्टैंडर्ड स्ट्रिंग मेथड क्या है, ये एसटीएल का ही फॉर्म है। ये किस लिए यूज किया जाता है, टू स्टोर द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, एरे ऑफ कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग। ये एसटीडी स्ट्रिंग का भी सेम ही काम है, ये भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को भी स्टोर करेगा। ये किस लिए यूज किया जाता है, हैंडल्स मेमोरी एलोकेशन एंड साइजिंग ऑटोमेटिकली, इसमें ऑटोमेटिकली साइज हो जाएगा, इसमें आपको जरूरत नहीं है, इसमें तो आपको एलिमेंट भी देना है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको ये आपको साइज देना पड़ेगा, 6 है 5 है 4 है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको देने का जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे बस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करा दो, या आपका ऑटोमेटिक हमारा जो स्ट्रिंग नेम देंगे उसको क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक वैल्यू को ले लेगा। तो ये क्या होता है, बेनिफिट होता है एसटीडी डबल कॉलम स्ट्रिंग मेथड का बेनिफिट। ये क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स के सी प्लस प्लस के पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कराने का अपना एक अलग मेथड होता है। तो कौन सा मेथड है, जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं विद इन अ क्लास, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है इसका सबका क्लास होता है, क्लास क्या होता है, ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट के बिना हम क्लास को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, और क्लास को क्रिएट करने के लिए पहले हमको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये कौन डिफाइन कराता है हमारा, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स बनेगा कैसे,
जब हम किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर ये क्या, इसी को हम क्या बोलते हैं, एसटीडी डबल कॉलम स्ट्रिंग। तो जो हम रिप्रेजेंट करते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को, इसलिए फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, फिर से को हम क्या बोलते हैं, एसटीडी डबल कॉलम स्ट्रिंग। अब क्लियर हो गया। देन द स्ट्रिंग क्लास स्टोर द कैरेक्टर्स एज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। ये क्या करता है, बाइट्स में स्टोर कराता है। बाइट्स क्या होता है, हमारे एक बिट्स में एक बिट पहले तो बिट होता है, सबसे छोटा क्या होता है, बिट होता है। एक बिट में हमारा 1 बाइट होता है। तो जब हम इसको बात करते हैं कि हम बाइट में जब हम स्टोर कराते हैं, यानी कि एक बिट का बात हो रहा है ना। ये किससे अलाउ करता है, एक्सेस टू द सिंगल बाइट कैरेक्टर। ये जो मेथड है वो सिंगल बाइट कैरेक्टर को, यानी कि स्मॉल बाइट कैरेक्टर को केवल स्टोर कराएगा। ज्यादा के लिए हमको ज्यादा सिंगल नेम स्टोर कराना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या है, इसका सिंटेक्स लिख लेते हैं। सिंटेक्स भी पता हो, फॉर्मूला वर्ड की जगह हम यहाँ पे सिंटेक्स यूज करते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो हम बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स पढ़ रहे हैं। तो वैसे यहाँ पे इसका सिंटेक्स क्या है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नेम, और फिर यहाँ पे हमने किसी भी तरीके का ये नहीं लिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग में हम क्या यूज करते हैं, डबल कॉलम यूज करते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम डबल कॉलम में क्या लिखेंगे, कैरेक्टर के साइज को लिखेंगे, कैरेक्टर को लिखेंगे। तो ये क्या है, डबल कॉलम को बस रिप्रेजेंट करा दिया। तो ये आपको समझ आ गया होगा, तो अब हम इसका